धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। रीबाला रखांदा रबनमा नामाशाला रखांदा रेखेंदा रबनमा रीबाला रखूंदा रबनमा शाला रखांदा रबनमा इबाला नांद्र नमो से ले रेखेंदे रबनमा सला रबशाला रखूंदा रखांदा रखांदे रेबला मसला रखूंदा रबनमा Eyaravala shinda rabala rekhel rakhunda rabana masala rabashले रेखेल रेखेंदर रबनमा। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं। ओ स्वर्गीय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, सचमुच आपका प्रेम हमारे लिए भला है खुदावन, आपके लिए आपका प्रेम हमारे लिए बड़ा है परमेश्वर। और इस प्रेम के आगे खुदावन दुनिया की तमाम प्रेम, दुनिया का तमाम चीज़ें खुदावन व्यर्थ है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी, तमाम बातों को आपके हैंड ओवर करती हूँ, हर गलती गुनाह की आपसे माफ़ी मांगती हूँ। खुद को, अपने फैमिली को खुदावन तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ, मिनिस्ट्री को तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ, विजन को तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ, और मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को खुदावंदा तेरे पाक हजूरी में लेकर आती हूँ, तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ। सामर्थी प्रभु, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। आज के वचन के जरिए खुदा उन लोगों को छू और ब्लेस कर प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मैनू बड़ा ही करदा प्यार, स्वर्गां नू लेके जावेगा हो। मेरी जिंदगी दे विच आई है बहार, स्वर्गां नू लेके जावेगा। यीशु मैनू बड़ा ही करदा प्यार, स्वर्गां नू लेके जावेगा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर, हम उस स्वर्ग की मिरास के लिए तैयार करते हैं खुदावन, खुद को, अपने दिलों को, अपनी आत्मा को तैयार करते तेरे वचनों को रिसीव करने के लिए। प्रभु जी, हम तैयार करते खुद को, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है, और हमारे जीवनों से सदा सर्वदा तुझे खुदावन महिमा, इज्जत, जलाल मिलता रहे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा हो, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा। मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, नाम यीशु वाला हो, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा हो, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा। मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, नाम यीशु वाला हो, नाम यीशु वाला, नाम यीशु वाला हो। सारी दुनिया तो ऊंची शान वाला हो, सारी दुनिया तो ऊंची शान वाला। मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, नाम यीशु वाला हो, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा। मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जप
थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु यीशु का नाम ऐसा है जो सब नामों से आला है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो सबसे अलग है। आज हम परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, हम दोसना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सबको पास्टर आशा राय की तरफ से सबको जय मसीह की हैप्पी संडे। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। और आज के वचन के ज़रिए मेरा ईमान है कि आज आप डिलीवर होने वाले हैं। अपने दिलों को, आत्मा को हम तैयार करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं आज के वचन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। आज का जो वचन है हमारा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर का आत्मा आपको विजडम से भरे आज के वचन को समझने के लिए, और आप अपने जीवनों को तब्दील करने पाएं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज का वचन की हमारी निर्भरता परमेश्वर पर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आज आप कैसे मसीह हैं? आज आप कैसे मसीह खुद को देखते हैं, खुद को पाते हैं? अपने आप को जज ज़रूर करें। एक मसीह वही है जो अपने आप को जज करता है, अपने आप को परखता है, अपने आप को देखता है। आपको परमेश्वर की निगाह से देखना, आपको परमेश्वर की नज़र से देखना है। आपको वो देखना है जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आपको वो नहीं देखना जो शैतान आपको दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी निर्भरता जो है वो प्रभु की सामर्थ्य पर होनी चाहिए, ना कि मनुष्य के ज्ञान पर होनी चाहिए। हम में से बहुत जन ऐसे हैं, हम इंसान पर विश्वास रखते हैं, हम इंसान पर भरोसा रखते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है। हम अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। हम परमेश्वर को साइड पर कर देते हैं और परमेश्वर को हम देखना भी नहीं चाहते, उसको सुनना भी हम भूल जाते हैं। अपनी आत्मा, हमारी स्पिरिट मोटी हो जाती है क्योंकि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। आज अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी मुसीबतों से, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। बिना परमेश्वर के वचन को सुने आप सामर्थ को नहीं पा सकते, उस आत्मा को नहीं पा सकते जो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में छोड़कर गए। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि मेरे भाई ने शादी की। प्रभु, वो भाई बिना शादी किए जो है वो मर गया। ऐसा ही फिर से जो है उस औरत की शादी फिर से उसके दूसरे भाई से होती है, फिर तीसरे भाई से होती है, फिर चौथे से। तो वो पूछते हैं आगे से, प्रभु के चेले भी पूछते हैं और जो भी जन होते हैं वो पूछते हैं कि प्रभु न्याय के दिन ये किसकी पत्नी ठहराई जाएगी। देखिए, लोग मरने के बाद भी न्याय को ढूंढ रहे हैं, मरने के बाद भी ढूंढ रहे हैं कि संसार जिंदा है। न्याय तो होगा पर संसार को ढूंढ रहे हैं। और यीशु मसीह आगे से उत्तर देते हैं कि तुम भूल में पड़ गए हो, ना तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना तो तुम पवित्र शास्त्र की उस ज्ञान की बातों को जानते हो, उस भेद को जानते हो, ना तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। तो अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है, अपने जीवन में हमें दो विशेष बातों का ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। ये दो बातें आप अपने पल्ले बांध लें कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं, अगर आप शैतान की ताकतों से लड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को विजयी देखना चाहते हैं, अपने जीवन में सक्सेसफुल आप जीवन चाहते हैं, सक्सेस लाइफ चाहते हैं, परमेश्वर का डर और भय रखते हुए, परमेश्वर के वचन की, उसकी सामर्थ की आप इज्जत करते हुए जब उस वे में चलते हैं तो आप उस सक्सेस को देखते हैं, आप उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं, आप उस बीमारियों से चंगाई पाते हैं, आप डिलीवर होते हैं शैतान की ताकतों से। प्रेज गॉड। तो दो बातें, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ। खुदा पर डिपेंड रहना, परमेश्वर पर निर्भरता, ये बहुत जरूरी है।
परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम डिलीवर हो जाएं, हम चाहते हैं हम चंगे हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह से जो है वो काम हो जाए, और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर से इस तरह से हम परमेश्वर को देखते हैं कि बस ये एक मिरेकल कर दे हमारे जीवन में। परमेश्वर क्या कोई वो जिनी है जो आपकी बात को माने? क्यों भाई माने आपकी बात को? आप क्या दे रहे हो परमेश्वर को? आप परमेश्वर को बस इस्तेमाल कर रहे हो। नो, परमेश्वर जिनी नहीं है कि वो आपकी डिमांड पूरी करे। डिमांड पूरी होती है परमेश्वर पर विश्वास लाने से, उसके वचन पर चलने से। वो चंगा करे ना करे वो तो आपका परमेश्वर है। अगर ये सोच रखते हैं, वो रिहाई दे ना दे, वो डिलीवर्स दे ना दे, वो आपका परमेश्वर है। वो ब्लेस करे ना करे, वो आपका परमेश्वर है। आप पवित्र शास्त्र की उस ज्ञान की बातों को अभी तक नहीं जानते। अगर इस तरह की सोच रखने वाले मसीह हैं, आप प्रभु की सामर्थ्य को नहीं जानते। अगर आप इस तरह की सोच रखने वाले मसीह हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते और वो समय पर निर्भर रहते हैं, टाइम पर निर्भर रहते हैं, सोचते रहते हैं सारा दिन, टेंशन स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस और टेंशन आपको कमज़ोर करती है, वीक करती है, आपको परमेश्वर से दूर करती है। उसी स्ट्रेस में, उसी टेंशन से अगर आप परमेश्वर को फाइंड करते हैं तो परमेश्वर आपको सॉल्यूशंस देता है। हम एक किस्सा देखेंगे यहोशापात का। हम देखते हैं कि सेकंड इतिहास उसका 20 आप अध्याय जब देखते हैं पूरा का पूरा, उसमें देखते हैं कि यहोशापात जो है, यहोशापात का किस्सा देखते हैं कि बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम यहोशापात था, और एक दिन वो यहूदा देश के राजा को पता चला कि वो 3 अलग अलग देश के राजा उस पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, अमोनी, मोआबी और यबूसी। और जब उसे ये बात पता चली कि उसे उसकी प्रजा जो है वो इजराइल को वो खंडर बनाने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो घबराता नहीं है, वो टेंशन नहीं लेता, वो स्ट्रेस नहीं लेता। वो डर तो जाता है पर वो परमेश्वर की खोज में लग जाता है। वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर को पुकारता है। क्या काम किया उसने स्ट्रेस में? परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना की। प्रजा को तैयार नहीं किया, अभी तैयारी कर लो, तुम मर जाओगे या कुछ भी हो जाएगा, तैयारी कर लो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हम बहुत थोड़े हैं। वो परमेश्वर के पास जाता कि परमेश्वर मेरा न्याय कर, परमेश्वर तू ऐसा है, परमेश्वर की प्रेज करता है, परमेश्वर तू ऐसा है, परमेश्वर तू ऐसा कर सकता है। वो उस सुलेमान के मंदिर में उस समय प्रार्थना कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। आज यही काम विश्वासी नहीं करते। जब उन्हें पता होता है कि मैं बीमारी में हूँ, मैं कैंसर में हूँ, मेरा डिवोर्स होने वाला है, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा कर्ज नहीं उतर रहा है, मेरा बिजनेस नहीं फलवंता, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर को नहीं खोजते, परमेश्वर से नहीं मांगते, परमेश्वर को नहीं पुकारते। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 11 का कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे पास, तुम पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि तू पुकार तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और मुश्किल बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानता। यहोशापात नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होगा, अभी वो नहीं जानता था। वो परमेश्वर को पुकारता, और इसी वचन, ये जो वचन मैंने अभी आपको बोला, ये वचन पूरी स्टोरी, ये वचन उस पर प्रेज द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर में चला, वो परमेश्वर में प्रॉपरली चला, परमेश्वर को फाइंड किया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की प्रेज की, परमेश्वर से बात की वचन के जरिए, और परमेश्वर इसको कहते कि तू जा, तू उस युद्ध की जगह पर जा। परमेश्वर उसे सलूशन देते हैं, उससे बात करता आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर से होकर बोलती है। आज हम मुसीबत में हैं तो हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे, अगर आज हम बीमार हैं तो हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे, आज अगर हमारे पास औलाद नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे। और हम डिपेंड किस पे हैं? हम इंसान पर डिपेंड हैं। हम झाड़ फूक करने वालों के पास जाते हैं, जादू टोने करने वाले तांत्रिकों के पास जाते हैं, जगहों पर जाते हैं, मत्थे टेकते हैं, हम तेल चढ़ाते हैं कब्रों पर, हम बहुत से ऐसे उपाय कर लेते हैं क्योंकि हम
परमेश्वर को नहीं पुकारना चाहते। हम भूल में पड़े हैं, हम परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को अभी तक नहीं जानते कि वो हमारा परमेश्वर, वो यीशु नाम क्या कर सकता है। और इसी यीशु नाम से लोग आज नफरत कर रहे हैं। इसी यीशु नाम को लोग साइड पर कर देते हैं कि भाई हर जगह जा सकते हैं पर यीशु में नहीं जाना। क्यों? उनकी आत्मिक कान और आत्मा जो है वो मर चुकी हैं, आत्मिक आंखें मर चुकी हैं, आत्मिक कान सुनना नहीं चाहते उस परमेश्वर की सामर्थी वचन को, उस भेद को। प्रभु को नॉक करोगे उसका दरवाज़ा वो खोल देगा, मांगोगे वो दे देगा। मांगने का तरीका होना चाहिए। पर आपने अपना जीवन क्या बदला? आपने अपनी सोच क्या बदली? आपने परमेश्वर को किस रूप में एक्सेप्ट किया है? परमेश्वर उसी रूप में आपके जीवन में काम कर देगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हम लोगों से उम्मीद रखते हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं इस तरह के, हमारी हेल्प कर दी जाए, हम बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, ये राशन हमारा जाता है, हमें ये लेना, हमें वो लेना। हमें भी चाहिए, हमारी मिनिस्ट्री को भी ज़रूरत है, हमें भी बहुत सा कुछ चाहिए ऐसा चीज़ें। बट अभी तक किसी ने खुदा से मांग रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं। परमेश्वर मुहैया करेगा। परमेश्वर के पास जाना है आपको, लोगों के पास नहीं। हाँ, परमेश्वर लोग मुहैया ज़रूर करेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर लोग मुहैया करेगा। पर अगर डायरेक्ट परमेश्वर से मांगने की बजाय आप लोगों से मांगेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये राइट वे नहीं है आपका मांगने का परमेश्वर से। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को चाहते हैं कि वो पूरा करे। तब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे और लोगों के पास नहीं गया, वो प्रभु की खोज में लग गया। आज बहुत सारे कम लोग हैं जो अपनी तकलीफ़ों में खुदा को ढूंढते हैं। और प्रेरितों के काम 17 में लिखा है कि उसने इंसान को बनाया, उस मनुष्य को बनाया ताकि वो परमेश्वर को खोजे। यिर्मयाह 29 कि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे। यीशु मसीह कहता है 11:9 में कि तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। प्रेज़ गॉड। अपना स्ट्रेस लेकर आप जी रहे हैं या आप उस स्ट्रेस में परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये आपको कमज़ोर कर देगा। परमेश्वर को ढूंढना शुरू करें, आप संसार के सबसे सामर्थी व्यक्ति बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहोशापात की हम अब प्रेयर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप निकाल सकते हैं मेरे साथ 2 इतिहास उसका 20 अध्याय। यहाँ पर लिखा है उसका 6 से मैं पढ़ना चाहूँगी। ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तो स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तो जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र शास्त्र बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। यहाँ आगे लिखा है कि अमोनी, मोआबी, सेर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। तो विनाश नहीं हुआ, वो कहाँ जड़ गया? परमेश्वर की खोज में। विनाश नहीं हुआ, उसकी प्रजा सेफ रही क्योंकि उसने परमेश्वर को खोजा। प्रेज द लॉर्ड। किस तरह से उसने परमेश्वर की दुहाई दी कि सुलेमान के मंदिर में, प्रभु तूने कहा कि हर प्रार्थना सुनी जाएगी, हर प्रार्थना सुनी जाएगी। और अगर आप इस विश्वास से परमेश्वर के वचन में होकर प्रार्थना करते तो आप सक्सेस हासिल करते हैं, आप सलूशन हासिल करते हैं, आपकी प्रेयर सुनी जाती है। जब आप परमेश्वर में बढ़ जाएंगे तब आप ये नहीं कहेंगे कि पहले लाल समुद्र को 2 भाग कर। हम देखते कि मूसा के साथ जो है इजरायली जा रहे हैं और समुद्र आता है, वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि तेरा परमेश्वर ऐसा वैसा, हम वहाँ खुश थे, ऐसा था वैसा है, ये है वो है।
बहुत सी बातें परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर ने सलूशन देता है प्रार्थना के बदले। वो आप देखिए, जमीन गीली होती है, वो समुद्र जब दो भाग हुआ, वो सूखा रास्ता था, वो उस पार गए, और लिखा है कि परमेश्वर में वो प्रेज करने लगे, गीत को लिखा, गीत को गाने लग गए। उस गीत को वो गाना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की प्रेज के लिए। अरे मजा तब है जब आप दुखों में, तकलीफों में परमेश्वर की प्रेज करें, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को भला बुरा ना बोलें, क्योंकि आपके लिए सब कुछ बेस्ट रखा है। जब आप ये विश्वास करते कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, तो आपकी हर घटी वो दूर करेगा, आपके हर कर्जों को वो उतारेगा, आपकी तमाम जरूरतों को वो पूरा करेगा। अगर आप बोलेंगे कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, ये प्रभु का वचन कहता है, उसका जिंदा वचन कहता है, वो जिंदा वचन जो एक शब्द उसका आज भी जिंदा है। धरती और आसमान टल जाएंगे पर प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा, वो जिंदा है। जब आप विश्वास करते, डिक्लेयर करते हैं अपनी मुसीबतों पर, परेशानियों पर, बीमारियों पर, तो आप विन करते हैं, आप जीतते हैं, आप सक्सेस हासिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये प्रभु का कलाम ऐसा बोलता है। पर आपके अंदर राई के दाने जितना विश्वास जरूर होना चाहिए, पापों से तौबा जरूर होनी चाहिए, जीवन को तब्दील करने के लिए आपका डिसीजन होना चाहिए। गिर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे फिर से, पर परमेश्वर में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, परमेश्वर से विश्वास से कभी ना टस हो। वो लोग क्या कर रहे हैं, लाल समुद्र दो भाग हुआ, फिर परमेश्वर की प्रेज कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अरे खुशी तो हर कोई मनाता है जब उसको गवाही मिलती है। दुखों में क्या परमेश्वर की प्रेज की, उन्होंने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए। वो बहुत कम लोग थे जो कि वहां कनान देश में पहुंचते हैं, जहां दूध की नदियां परमेश्वर ने कहा कि बह रही होंगी, मैं तुम्हें उस देशों में पहुंचाऊंगा, उस देश में पहुंचाऊंगा। मूसा के साथ यहोशू और कालेब थे और कुछ लोग थे, बस बहुत कुछ लोग। 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। आप सोचें, वो थोड़ा समय आपका अगर कुड़कुड़ाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा। अगर उसी थोड़े समय को आप प्रेस में परमेश्वर के साथ कनेक्शन में हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे परमेश्वर के साथ, तो पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा, डिलीवर करेगा। परमेश्वर की सामर्थ, उसका वचन जो आपने बोया, जो प्रार्थना की, वो फल लेकर आएगा और वो आपका समय नजदीक आएगा और आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आज हम दुखों में, तकलीफों में परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, आप परमेश्वर को हम नहीं खोज रहे, हम परमेश्वर को प्रेज नहीं दे रहे। हम सिर्फ और सिर्फ खुद पर विश्वास करते, खुद की ताकत पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। हम नहीं विश्वास करते कि कोई पवित्र आत्मा है, हम नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर का वचन जिंदा है या उसके कहे गए वो शब्द, वो वचन जिंदा है। हमें बिलीव करना है कि पवित्र शास्त्र का ज्ञान, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम भूल में पड़े हो, तुम भूल में पड़े हो, तुम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करते हो, इसलिए ऐसी बातें करते, इसलिए तुम टाइम पर डिपेंड हो, इसलिए तुम परमेश्वर के समय पर नहीं अपने समय पर डिपेंड हो, इसलिए तुम इंसानों से मदद मांगते हो, तुम मुझसे मदद नहीं मांगते, तुम मुझसे नहीं मांगते हो। लोग चिन्हों चमत्कारों की डिमांड करते हैं। सच्चा विश्वासी लाल समुद्र को दो भाग करके नहीं खुश होता। सच्चा विश्वासी लाल समुद्र दो भाग होने से पहले खुश होता है, आनंदित होता है कि हाँ मेरी जीत पक्की है, हाँ मेरी चंगाई पक्की है, हाँ मैं चंगा हो चुका, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे साथ है। प्रेज गॉड। आज आपका विश्वास क्या बोलता है? आप परमेश्वर पर डिपेंड हैं? आपको पता है कि पतरस पानी पर क्यों नहीं चल पा रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं था उसका। जब परमेश्वर उसको हौसला देते हैं, जब परमेश्वर उसको बाँह पकड़ लेते हैं संकट में, वो परमेश्वर की ओर देखता है और परमेश्वर को निहारता है और परमेश्वर जैसा बन जाता है और वो समुद्र पर चलने लगता है। आज अगर संकट में, मुसीबत में, परमेश्वर आपकी बाँह को पकड़ लेंगे। परमेश्वर आपको डूबने नहीं देंगे, मौत में नहीं जाने देंगे, कर्जे में नहीं जाने देंगे, आपको निसंतान मरने नहीं देंगे, आपको देंगे वो फल, आपको देंगे। वैसा परमेश्वर है, आप उससे मांगे तो सही, वो आपको देगा, वो खुदा आपको देगा।
जैसे जैसे अन्य जाति वाले लोग आप देखते होंगे कि वो अपने जिस भी खुदा को, देवी देवता को मानते हैं, उसके जैसे बन जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप जिंदा परमेश्वर को आप मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो आप कैसे बन जाएंगे? आप सामर्थी बन जाएंगे। सामर्थी, सामर्थी, अति सामर्थी। कोई दुनिया की सामर्थ, कोई ताकत उस ताकत के आगे फेल है, यीशु मसीह की ताकत के आगे। पावर वर्सेस पावर, आपको हराना है, एक पावर से लड़ना है, तो परमेश्वर की सामर्थ की आपको जरूरत है। हम देखते एक अंधा भिखारी, उसके पास से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। उसका विश्वास था कि आज यीशु मसीह मेरे पास से जब जाएंगे तो मैं अगर पुकारूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। वो उसके यहाँ पर एक कहते वो साइन होता था भिखारीपन का, एक बोझ, एक साइन। तो उसके यहाँ पर जो है वो रुमाल रखा होता है, और जब यीशु मसीह उसके पास से जाता है, यीशु मसीह को पुकारता है कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। वो यीशु मसीह कहते तुझे क्या चाहिए? कहता मैं देखने लग जाऊं, मैं ऐसा चाहता हूँ। और वो देखने लग जाता है। वो पर क्या करता है? पहले वो जो उसका साइन था ना, जो बोझ था, जो मानसिकता थी कि वो वहां बैठा है, वो उससे बाहर आता है। आज आपको जरूरत है अपनी मानसिकता से बाहर आने की। आज जरूरत है आपको उन प्रॉब्लम से बाहर आने की, आपको विश्वास लाने की कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो सामर्थी है, वो अति सामर्थी है, वो मेरे जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। और उसकी सामर्थ्य से मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसकी सामर्थ्य से मैं खड़ी हो जाऊंगी, उसकी सामर्थ्य से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, उसकी सामर्थ्य से मेरा बिजनेस चलेगा, उसकी सामर्थ्य सब कुछ कर सकती है। जो शैतान ने जो बंधन डाले आपके ऊपर, जो बोझ, जो मानसिकता ऐसी बना दी, आपको लाचार बना दिया, आपको डिपेंड कर दिया लोगों के ऊपर, आपको गरीबी में रखा, आपको कर्जों में रखा, आपको बहुत से विशापों में रखा है, श्रापों में रखा है, वो परमेश्वर, वो अति सामर्थी परमेश्वर आपको डिलीवर कर सकता है। प्रेज गॉड। आपको उस भिखारी की तरह अपने आप को देखना है कि क्या आप उस पहचान को खत्म कर रहे हैं जो आपको पास्ट में जिस चीज ने आपको बांध के रखा था, उस चीज को छोड़ के, उस पाप को छोड़ के आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आज आना। और यीशु मसीह आपसे पूछेंगे आज कि तुझे मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या चाहिए? वो आपको देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। अभी तुम अपने चेले को कहा कि अभी तुम वही चेले जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चमत्कारों को देखा, उनकी सेविकाई को देखा, वचनों की सामर्थ्य को देखा, कैसे यीशु मसीह ने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, वही यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि तुम अभी कहीं मत जाना, यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाना, जब तक कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा नाम भेज दूं और तुम दुनिया के छोर छोर तक, कोने कोने तक जाकर प्रचार करो। पवित्र आत्मा, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों ना भेजूंगा। अगर एक धरती पर एक बुरा पिता भी अपने बच्चे को अच्छी चीज देना जानता है, भली चीज देना जानता है, तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जो खुदा को हमें भाता है, हमारे लिए भाता है, वो हमें देता है। वो क्यों ना देगा? मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आज अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको देगा। मांगो उससे, परमेश्वर की सामर्थ को, उस आत्मा को मांगो, वचन की सामर्थ को मांगो। क्या आप जानते तूफान शांत होने पर यीशु ने उन्हें क्यों डांटा? यीशु ने डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, अजाब का विश्वास कहाँ है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने खुद क्यों नहीं डांटा उस विश्वास के साथ तूफान को? तूफान थम जाता अगर तुम डांटते। जीवन की किताब में आपका नाम लिखा गया है। जब आप पैदा होते हैं, पर पहले एक अलग किताब में नाम होता है। आप पाप की दुनिया से जब तौबा कर लेते हैं, यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो आपका परमेश्वर की उस जीवन की किताब में नाम लिख दिया जाता है। और उस किताब में आपको नाम एंटर करने के लिए आपको परमेश्वर के नज़दीक आना ज़रूरी है, पापों से तौबा करनी ज़रूरी है। हमारी ये आधार कार्ड की आइडेंटिटी यहाँ चल सकती है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगी। स्वर्ग की मिरास आपको पानी है, वो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
इज़राइल के अंदर जो है उस समय था कि हर लड़का जो है वो खतना किया जाता था, वो मांस जो है उनका कुछ हिस्सा काटा जाता था। और वही नियम हम देखते कि जो पुराने नियम में था वो नए नियम में तब्दील हो गया। नए नियम में कुछ चेंजेस हो गए। यीशु मसीह ने उन सब धारणाओं को खत्म कर दिया। और यहाँ पर पुराने नियम में एक चित्र था कि जो नए नियम में दिखाया गया। फिलिपियों की पत्री में खतना पौलुस बताता है इसके बारे में। जो उस समय था वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। वो खुद कुर्बान हुआ, उसने सब कुछ वही किया। उस समय मूसा को कहा प्रभु ने कि तू, ये लोग सांप से मर रहे हैं तो तू यहाँ पीतल का जो सांप है वो बनाकर ऊपर ऊपर ऊंचाई पर टांग दे, और जो लोग इसको देखेंगे इस तरह से, उस क्रूज पर देखेंगे, उस सांप को देखेंगे तो वो बच जाएंगे। उन्होंने ऐसे किया, जिन्होंने देखा वो बच गए। नए नियम में भी वही जो चित्र था वो यीशु मसीह का दिखाया गया था पुराने नियम में। वो यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ाए गए। और आज अगर हम उस यीशु मसीह को देखते हैं उस ऊंचे पर, तो हम अपने जीवन को बदलता देखते हैं और यीशु मसीह में हम बचाए जाते हैं। आज आपको जरूरत है यीशु मसीह को ऊंचाई पर देखने की। आज हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा हो, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड कैसा होना चाहिए। परमेश्वर में चाहते तो वेट करें। परमेश्वर आपको राइट हस्बैंड वाइफ देगा, आपको राइट डिसीजन देगा। वो परमेश्वर वो आपसे बात करेगा। प्रेज गॉड। आपको स्वयं पर भरोसा नहीं रखना है, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। हालात कैसे भी हों, सिर्फ 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 उस क्रूज को देखना है। वो क्रूज पर सब कुछ पूरा कर कर गया। वो ऐसे ही नहीं गया यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके। वो आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। वो गया और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा ताकि हम बहकाए ना जाएं शैतान के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बचाए जाए। उस आत्मा के द्वारा हम चले और पवित्र आत्मा के फलों से भरने पाए। सो मेरे मसीह बहन भाइयों, प्रभु पर डिपेंड रहें, इंसान पर डिपेंड ना रहें, अपने ज्ञान, अपनी सोच और समझ पर डिपेंड ना रहें। आप परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे, परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। उस स्वर्गीय भंडार से आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मांगना सीखें और परमेश्वर पर डिपेंड रहें, सिर्फ परमेश्वर पर, इंसान पर नहीं, अपनी सोच पर नहीं। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे आज के वचन के जरिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम बातों के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद आपका आज के वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया और समझाया कि हमें परमेश्वर प्रभु जी आपकी सोच पर, आपकी सामर्थ्य पर, आपके वचन की सामर्थ्य पर, उस भेद पर, हमें पवित्र शास्त्र पर हमें डिपेंड रहना है खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं आपके वचन जिंदा है खुदावन। और इस जिंदा वचन के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। प्रभु हमने बरकत पाई, आशीष पाई आज के वचन के जरिए, और सुनने वाले तमाम रूहें खुदावन आज के वचन को जहाँ जहाँ भी लेकर जा रही है खुदावन, वो मुनादी जो कर रही है खुदावन जी, मैं उन सबको खुदावन तेरे पाक लोग में कवर करती हूँ और तेरे वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लेकर जाए, मसीह बहन भाइयों में बांटे खुदावन, ताकि आज के वचन के जरिए लोग आज़ादी पाए, डिलीवरेंस पाएँ और चंगे हो जाएं, रिहाई पाएँ खुदावन, तुझ में बढ़े, तरक्की करें और सक्सेस हासिल करें। प्रभु तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा इनके जीवनों को छू इसी समय से घड़ी। तेरे दूत इनके घरों में विजिट करे, इनके बच्चों के जीवनों में विजिट करे, इनकी मैरिज लाइफ में विजिट करे, इनके गर्भ में जाएं यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। वो बहनें गर्भवती हों और उन्हें औलाद मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि ये फलवंत होने पाए खुदावन, और तुझमें खुदावन लोग जब देखें तो तुझे देखें इनके जीवनों में खुदावन, ये फलने पाए, ये फूलने पाए। तेरा वचन कहता है धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे, फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नहीं बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ते जाएं और ब्लेसफुल और फ्रूटफुल होते जाएं यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। कोई अंधकार की ताकत इनके जीवनों में काम ना करने पाए प्रभु जी। हर डिले की स्पिरिट इनके जीवन से खत्म करते हैं, हर कमजोरी और कैंसर, गूंगापन, बहरापन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रसोलिया आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवनों में, इनके घरों में काम करे।
आज़ादी पा जाओ यीशु के नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावन हर वो गरीबी की आत्मा, कर्जे की आत्मा से यह आज़ादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बंद रास्ते इनके खुलने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोलोगे, जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वो तुम स्वर्ग में बांधोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सलाली जिंदा बड़े नाम में मैं तमाम उन रास्तों को खोलती जो शैतान ने बंद किया, और तमाम उन रास्तों को बंद करती जो शैतान ने खोले। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन के जीवनों में काम करे। मसीह में की गई मेहनत इनकी व्यर्थ ना जाए खुदावन जी, वो फलवंत हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो फलवंत होती है। ये ब्लेस्ड हो जाए तेरे सामर्थ्य नाम में, फ्रूटफुल हो जाए। इनका बोया गया खुदावन की कमाई का 10वां हिस्सा इनकी भेंटे काम करे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों के साथ ये ब्लेस होने पाए। इनकी प्रार्थना का जीवन ब्लेस होने पाए। इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में मैं रख देती हूँ तेरी हजूरी में। खुदावन के जीवनों में काम कर और ने ब्लेस कर, ने फ्रूटफुल कर, गवाहियों के साथ खड़ा कर। प्रभु यीशु के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना और कबूल के धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।